हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि 17 फरवरी 2025 को आने की संभावना है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से कौन पंचमाक्षर है। तो बताइए इनमें से कौन है जो पंचमाक्षर है। तो यह है टवर्गिना है जो पंचमाक्षर है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है त्रा किन वर्णों के मेल से बना होता है। तो त्रा होता है ता प्लस रा के मेल से बना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दीर्घ स्वर है। बताइए इनमें से कौन है दीर्घ स्वर है। तो यह है दीर्घई ई होता है जो दीर्घ स्वर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है। बताइए ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है। तो यह होता है ओठ से। कहाँ होता है, ओठ से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उष्म व्यंजन। बताइए इनमें से कौन जो उष्म व्यंजन है। तो ऑप्शन सी है, मतलब मूर्धन्य सा है जो उष्म व्यंजन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जो बोला जा रहा है, जपूजी किसकी रचना। जपूजी है गुरु नानक की। किसका है, गुरु नानक की। अगला नंबर क्वेश्चन है, रसखान किस छंद में प्रसिद्ध थे। तो रसखान तो सवैया में प्रसिद्ध है। किसमें से प्रसिद्ध है, सवैया में। अगला क्वेश्चन है, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। तो इसमें कौन लिखे थे। यह लिखे थे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघर में लिखे थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, घनानंद बोला जा रहा है, घनानंद किस भाषा में लिखते थे। तो याद लिखते थे ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत की माता का क्या नाम था। तो सुमित्रानंद पंत के माता का नाम था मनोरमा देवी था। अगला नंबर क्वेश्चन, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय था। फुफेरा शब्द में एरा प्रत्यय होता है। क्या होता है, एरा प्रत्यय। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एरा प्रत्यय होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, पढ़ाकू शब्द, मतलब पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय था। पढ़ाकू में होता है आकू। क्या होता है, आकू होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानवता शब्द बोला जा रहा है, मानवता किस प्रकार की उदाहरण है। मानवता है जो इनमें से कोई नहीं है, योगी कुछ नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, खलिहान शब्द का उदाहरण है। तो बताइए इनमें से कौन है जो खलिहान शब्द का उदाहरण है। तो यह है देशज है जो खलिहान शब्द का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, खटास किस शब्द की संज्ञा का उदाहरण है। खटास है किस संज्ञा का उदाहरण है। तो यह है भाववाचक। क्या है, भाववाचक। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यह है जो बोला रहा पारिजात है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो स्त्रीलिंग क्या होता है, तो सापनी होता है। क्या होता है, सापनी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 58वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शब्द इस पुल्लिंग है। बताइए इनमें से कौन है जो पुल्लिंग है। विवाह शब्द है पुल्लिंग है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। कितने, 11 सर्वनाम। अगला नंबर क्वेश्चन है, दाल में कुछ है। तो किस सर्वनाम को उदाहरण है। दाल में कुछ है तो अनिश्चयवाची सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाची सर्वनाम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी से दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, किनके पिता प्रमुख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। तो बताइए किनका थे। तो यह थे सच्चिदानंद हीरानंद वास्तुविज्ञान के भी थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है। मतलब एक वृक्ष की हत्या के शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो यह है कुंवर नारायण। कौन है, कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन, जीवनानंद दास किस भाषा की सम्मानित कवि हैं। यह है बांग्ला भाषा का है, बांग्ला भाषा का। अगला नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, बीजाक्षर किसकी रचना था। बीजाक्षर है जो अनामिका के। किसका, अनामिका के। अगला नंबर क्वेश्चन है, रेनल मार्टिन रिल्के की माता का क्या नाम था। तो रेनल मार्टिन रिल्के की माता का नाम था सोफिया। क्या था, सोफिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन बोला जा रहा है, 27वां क्वेश्चन, जी बीसा शब्द का अर्थ क्या होता था। यह होता है जीने की लालसा। क्या होता है, जीने की लालसा। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो यह हुआ था दलित परिवार में। क्या होता है, दलित परिवार में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, 1956 में। कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 में होता है। 30 जनवरी 1948 में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खा साहस अस्थि बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे। याद मांगते थे सूर। क्या मांगते थे, सूर मांग लेते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। बताइए इनमें से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण था। मनोयोग है। क्या है, मनोयोग है। अगला क्वेश्चन है,
उप प्लस इच्छा मतलब उप प्लस इच्छा पदों की संधि होता है तो यह होता है उपेक्षा होता है। क्या होता है? उपेक्षा। अगला क्वेश्चन है नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नारायण शब्द का होता है नार प्लस आयन, नर प्लस आयन होता है। अगला 34वां क्वेश्चन पर जा रहा है तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता था? तद्धित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तथ्य होता है तत् प्लस हित होता है। क्या होता है? तत् प्लस हित। अगला क्वेश्चन है राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या होता था? यह होता है राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च होगा। अगला क्वेश्चन है बोला जा रहा है सर शरणागत शब्द का समास क्या होता है? शरणागत होता है किस शब्द का उदाहरण है? बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कर्मधारय कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास? कर्म तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है समक्ष बोला जा रहा है समक्ष शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? समक्ष किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है दोपहर शब्द कौन सा समास का उदाहरण है? दोपहर द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। अगला नंबर क्वेश्चन है गर्दन पर सवार होना मुहावरा करते क्या होता है? यह होता है पीछा ना छोड़ना, पीछा ना छोड़ना। अगला नंबर क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन बोला जा रहा है होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकतांत्रिक अर्थ होता है तो क्या होता है? तो यह होता है होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है सुमिंदरानंद पंत किस पाद के कवि हैं? तो यह है छायावाद के कवि। कैसा? छायावाद के कवि है। अगला नंबर क्वेश्चन है हिरोशिमा शीर्षक बोला जा रहा है हिरोशिमा शीर्षक पाठ की रचना कर है। बताइए हिरोशिमा शीर्षक पाठ की रचना कर क्या है? तो आगे है। क्या है? आगे है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन बोला जा रहा है निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोग कविताओं के लिए अनुवाद है? तो यह है बीरेन डगवाल। कौन है? बीरेन डगवाल। अगला क्वेश्चन है नियमत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है ईश्वर के देन। क्या होता है? ईश्वर के देन। अगला क्वेश्चन है ये 45वां क्वेश्चन बोल रहा है उदांत शब्द का अर्थ है। तो उदांत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है उन्नत होता है। अगला क्वेश्चन है सियानपद शब्द का अर्थ है। तो सियानपद का अर्थ होता है चतुराई। क्या होता है? चतुराई। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक को बोला जा रहा है गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो बताइए किस सम्राट से हुआ था? तो यह होता है बाबर से होता है। कब से किससे होता है? बाबर से। अगला क्वेश्चन है आहट में बोला जा रहा है आहट में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल कवि पंक्ति के कवि है। बताइए कौन है? तो यह है प्रेमगन। क्या है? प्रेमगन। अगला क्वेश्चन है बोला रहा है हस्तलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो यह हाथ से लिखने वाली लिपि को क्या कहते हैं? हस्तलिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साखी शब्द का अर्थ होता है। साखी शब्द का अर्थ क्या कहता है? तो सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है। देखिए 100 क्वेश्चन था जिसमें 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। 50 क्वेश्चन अगले क्लास में करा देंगे क्योंकि आज था जो तबीयत बहुत ख़राब था इसी कारण हम आज 50 से रेडी करा रहे हैं। देखिए तबीयत